विधायक मंत्री आपके घर आने वाले हैं। हाँ भाई, छत्तीसगढ़ में एसआईआर की शुरुआत हो गई है। बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच कर रहे हैं। इधर राजनीतिक दलों ने भी एसआईआर को लेकर तैयारी पूरी कर ली है, खबर यही है। और बीजेपी के मंत्री विधायक अब आपके घर आकर मतदाता सूची की जांच करने वाले हैं। बुधवार को बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला लगाई गई, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने बीजेपी के नेताओं को ट्रेनिंग दी। इस बैठक में एसआईआर को लेकर बड़ी रणनीति बनाई गई, जिसके बाद वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए बीजेपी के नेता घर घर जाने वाले हैं। बीजेपी के नेता और विधायक आपके घर जाएंगे और वोटर लिस्ट के नामों की 2 बार जांच करेंगे। इस दौरान अगर किसी फर्जी वोटर के बारे में पता चलेगा तो उसका नाम कटवाने की जिम्मेदारी बूथ लेवल एजेंट की होगी, जिसे बीजेपी ने हर बूथ के लिए बनाया। इतना ही नहीं, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है तो नाम डलवाने का काम भी एजेंट करेंगे। इन कामों के लिए बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA भी बना दिए गए हैं। बीजेपी ने विधानसभा स्तर पर BLA 1 बनाया, BLA 1 बनाया है और बूथ स्तर पर BLA 2 बनाया है। बीजेपी के 24,000 से ज्यादा कार्यकर्ता अब हर जिले में उतरने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी ने हर संभाग का प्रभारी बनाया और इन्हीं संभाग प्रभारियों को सभी BLA अपनी रिपोर्ट बताएंगे कि एक दिन में कितने नाम जुड़े और कितने नाम कट गए। इसके साथ ही हर संभाग के लिए कंट्रोल रूम प्रभारी भी बनाए गए हैं, ताकि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हो तो कार्यकर्ता सीधे कंट्रोल रूम में शिकायत कर सके। किस नेता को कौन से संभाग की जानकारी दी गई है, चलिए भी आपको बता दें, देख लीजिए। रायपुर संभाग की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी को दी गई है, जबकि दुर्ग संभाग की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर को दी गई है। वहीं प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा को सरगुजा संभाग तो पूर्व विधायक सौरभ सिंह को बस्तर संभाग का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा को बिलासपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मोहन पवार को कार्यालय संचालक बनाया गया। इसको लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सुनिए। स्थायी रूप से हमारे हर एक मतदान केंद्र में 2-2 BLA 2 हैं। मतदाता सूची में नाम होने के जो पात्र लोग हैं वो न छूटे, अपात्र लोग किसी भी कीमत में मतदाता सूची में उनका नाम न जुड़े। SIR हो रहा है, मतदाता का पुनरीक्षण हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा है, SIR के माध्यम से मतदान केंद्र भी बढ़ना चाहिए और जो फर्जी मतदाता है उनका नाम भी कटना चाहिए। BLA 2 है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, BLA 1 को उनकी मॉनिटरिंग करना, नीचे स्तर में व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करना, ये सब बारीक से बारीक विषय लिए गए। बीजेपी ये पूरी कवायद बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कर रही है। इस अभियान को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी SIR को लेकर जिला अध्यक्षों की ड्यूटी लगा दी। अच्छा, और SIR के समय को लेकर सवाल भी खड़े कर रही है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, सुनिए। जो BLO हैं उनको 1 महीने के अंदर में सभी मतदाताओं के घरों में पहुंचना है, जबकि अब तक उनका ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है, फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। बस्तर जैसे क्षेत्रों में, अबुझमाड़, ओरछा में, वहां तो अभी तक राजस्व सर्वे तक नहीं हो पाया है, तो SIR कैसे होगा? सत्यापित करने के लिए अपने आप को कि मैं यहाँ का मतदाता हूं दिखाने के लिए उन्हें 1 महीने का वक्त दिया गया अपना प्रमाण पत्र साबित कर सके। ये कैसे संभव है? क्योंकि हमारे राज्य में अभी तत्काल चुनाव नहीं है, चुनाव 3 साल दूर है। मैं समझता हूं चुनाव आयोग को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, SIR में समय की बढ़ोतरी करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जिला अध्यक्षों की ड्यूटी तो आपने भी लगाई है, अब बीजेपी भी घर घर जा रही है। अच्छा है ना, दोनों के सामने SIR हो। दिक्कत क्या है मेरी जी इसमें? ये तो बढ़िया है भाई, दोनों अपने अपने नेताओं को भेजिए और देखिए कहाँ फर्जीवाड़ा, जहाँ फर्जीवाड़ा हो वहाँ कट जाए और जहाँ जरूरतमंद लोग हैं वहाँ नाम जुड़ जाए। आपने सही कहा कि दिक्कत कहाँ है। आखिर कांग्रेस जो है बूथ लेवल पर अपने लोगों को अगर मुस्तैदी से खड़ा कर पाएगी तो वोट चोरी का जो मुद्दा है वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी निगरानी में, आपकी देखरेख में नाम जोड़े जाएंगे, नाम काटे जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने अभी देर शाम एक सूची जारी की है जिसमें 13 नेताओं को जिम्मेदारी दी है SIR पर प्रदेश स्तर पे। उसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है, उनको कन्वीनर बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है। कुल मिलाकर सवाल अभी भी यही है कि बूथ पर जब मतदाता सूची दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है तो उस समय
कांग्रेस को जागना चाहिए। हालांकि बीजेपी की हमने पूरी प्रक्रिया को बताया कि करीब 24,000 जो बूथ हैं उस बूथ पर एक एक आदमियों को नियुक्त कर दिया गया। कांग्रेस उस प्रक्रिया को अभी कर रही है, लेकिन बूथ लेवल पर बीएलओ पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों के नाम जोड़ने काटने से संबंधित जो आवेदन है, फॉर्म है, वो दे रहे हैं। ऐसे में आपने जो सवाल किया वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को, या इसके अलावा जो अन्य पार्टियां भी हैं, वो बूथ लेवल पर अपने लोगों को भेजें और वहां सही मतदाता सूची बने। निर्वाचन आयोग का भी काम यही है, निर्वाचन आयोग की भी मंशा यही है कि वास्तविक लोगों का नाम जोड़ा जाए। जो फर्जी नाम है, फर्जी बोकस नहीं होगा मृगन जी। कटे। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होगा तो हम आप तो है ही हैं, ये घर जाएं न जाएं, हम आप निकल पड़ेंगे तो इनको जाना भी पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका।